हेलो दोस्तों, 7 डे चैलेंज वीकली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रश्न 17 जनवरी से 24 जनवरी तक होंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। नरेगा से मनरेगा में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान था। यदि रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसके बदले में मजदूरी मिलेगी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 100 से 150 दिन कर दिए हैं। प्रश्न 2, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन कैपिटल हिल पर हमले के मद्देनज़र यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले भी शुरुआत में महाभियोग की प्रक्रिया ट्रंप के ऊपर लगाई जा चुकी है। भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। प्रश्न 3, हाल ही में जारी की गई इंडिया इनोवेशन 2020 की रिपोर्ट में किस राज्य को बड़े राज्य की श्रेणी के स्थान में पहले स्थान पर रखा गया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। इनोवेशन इंडिया इंडेक्स की शुरुआत 2019 से की गई है, जिसके अंतर्गत देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बड़े राज्यों की श्रेणी। इसमें पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु को मिला है। वहीं दूसरा वर्ग है उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी। इसमें पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है और लास्ट वर्ग है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उसमें पहला स्थान दिल्ली को मिला है। प्रश्न संख्या 4, बहुचर्चित पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी प्रशांत भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन का कौन होस्ट करेंगे? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी आमिर खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। प्रश्न संख्या 6, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन होंगी? अवनी चतुर्वेदी, सुदीक्षा पांडे, मोहना सिंह, भावना कांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भावना कांत। भावना कांत 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। भावना कांत को 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली महिला फाइटर होने का सौभाग्य मिला है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात।
पक्षियों की रक्षा के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान चलाया गया है। पक्षियों की महत्ता देखते हुए अभियान चलाया गया है। पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं जो कृषि उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रश्न संख्या 8, वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद करना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, खबरों में रहा महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। यह अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 300 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। 20 से 23 फरवरी में पक्षी पर्व का आयोजन किया जाएगा, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, हाल ही में पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी BD सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस हैं और माता का नाम प्रभावती था। उन्होंने 1920 में सिविल सेवक ICS की परीक्षा पास कर ली थी। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ाद हिंद फौज का संचालन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। प्रश्न 11, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री अमित शाह, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्री विजय रूपाणी, ऑप्शन डी श्री चंद्रशेखर राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी। श्री अमित शाह जो ऑप्शन ए में है यह भारत के गृह मंत्री हैं, जबकि श्री विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री और श्री चंद्रशेखर राव जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं। अंतिम प्रश्न, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी सुश्रुत। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे जो लगभग 1800 साल वर्ष के पूर्व के काल के थे। उन्होंने संस्कृत में सुश्रुत साहित्य की रचना की। हाल ही में शल्य चिकित्सा चर्चा का विषय रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुश्रुत। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको डेली वीकली करंट अफेयर पढ़ने हैं तो आप दृष्टि IAS, एजुटेरिया आदि चैनलों से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीकली करंट अफेयर तैयार करने हैं तो यहाँ पर बेस्ट टॉप 10 वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। और दिए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।